अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं किया गया है और अब अलग अलग तरीके की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भले ही मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन बिना कैबिनेट के काम जो ये कर रहे हैं, इससे ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस में अभी भी दरार जो है वो मौजूद है। साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार हिमाचल में गिर भी सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनते ही गिर सकती है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है और किनके द्वारा कहा जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, सुखविंदर सिंह सिक्कू के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 3 हफ्ते बाद भी हिमाचल प्रदेश में पार्टी की नई सरकार के मंत्री परिषद के बिना कांग्रेस हलकों में सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है। जबकि मुख्यमंत्री आला कमान के प्रतिनिधियों और राज्य कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। मंत्री स्तरीय स्लॉट के लिए जोरदार पैरवी और नाजुक गुटिया समीकरण कथित तौर पर गतिरोधक साबित हो रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICCC ने कहा कि हिमाचल विधानसभा के 3 दिवसीय विधानसभा सत्र के बाद त्रिस्तरीय दल शपथ लेगा। तो ऐसे में पार्टी नेतृत्व मंत्रालय के गठन में देरी के लिए सिक्कू के कोविड-19 के संक्रमण पाए जाने और साथ ही साथ परिणामी विधानसभा सत्र कुछ हफ्तों के लिए स्थगित करने के जिम्मेदार जो है उन्होंने ठहराया है। हिमाचल प्रदेश के AICC प्रभारी राजीव शुक्ला ने ET को बताया कि बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की जो टीम है वो तैयार है और बस समय का इंतजार कर रही है। राज्य विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र के बाद ही इसमें जो इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और ये जल्द देखने के लिए मिलेगा। सीएम ने अपनी मंत्री स्तरीय टीम को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित AICC प्रतिनिधि के साथ एक और दौर की जो है बातचीत करने की भी संभावना है। उपलब्ध 10 मंत्री पद के लिए कई मंत्री पद के उम्मीदवारों के बीच एक साथ पर सौदा करना होगा, क्योंकि कम से कम 4 समूह मुख्यमंत्री, PCC प्रमुख प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री और आला कमान के वफादारों के प्रति निष्ठा रखने वाले इसके लिए कड़ी पैरवी कर रहे हैं, और वो भी क्या, मंत्री पद के लिए। जबकि हिमाचल प्रदेश 12 सदस्यीय मंत्री परिषद का हकदार है। ऐसे संकेत है कि सुख एक ही बार में सभी स्लॉट नहीं भर सकते हैं, ताकि वह भविष्य की पैंतरेबाजी के लिए उपलब्ध रिक्तियों का उपयोग कर सके, यानी कुछ को अपनी तरफ लाने के लिए मंत्री पद का लालच देने का तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि मंत्री दल के गठन से हो रही देरी पार्टी के वफादारों को भी बेचैनी हो रही है, क्योंकि वो भी बीजेपी से आशंकित है कि चील की आंख जो है उन पर लगातार बनी हुई है। एक चूक हुई और सीट हमारे हाथ से निकल गई। ये अब लोग इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भी सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कैसा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कांग्रेस की सत्ता के अंदर, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सत्ता में काबिज होने के 3 हफ्ते बाद तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया है। यही नहीं, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी इसे लेकर सुख की सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला था। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश मौजूदा समय में विभिन्न और विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति पहले कभी भी नहीं देखने के लिए मिली है। सरकार बनने के 25 दिन बाद भी प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए रवाना होने से पहले द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पत्थर में अभिनंदन समारोह दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते 25 दिन से केवल डिनोटिफाइड का दौर चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर लोग सड़कों पर उतर गए। मंडी जिले में मिली एक तरफा जीत अगर पूरे प्रदेश में मिलती तो आज भाजपा सरकार सत्ता में होती। मंडी की जनता चट्टान की तरह खड़ा होकर उन्होंने साथ दिया है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी टिकट को लेकर काफी मंथन हुआ। विस्तार से चर्चा करने के बाद पूर्णचंद को यह कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंपी भी गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जनहित और प्रदेश हित में निर्णय लेती है तो विपक्ष पूरा सहयोग देगा, लेकिन जन विरोधी और प्रदेश हित के खिलाफ निर्णय लेने पर विधानसभा के अंदर और बाहर पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस दौरान द्रंग के विधायक पूर्णचंद, करसोग के विधायक दीपराज, नाचन के विधायक विनोद कुमार, बिला के विधायक इंद्र सिंह गांधी और बंजार के विधायक अरुण शौरी मौजूद रहे।
तो ये हालात जो है वो देखने के लिए मिले। तो अभी कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, गवर्नेंस पे सवाल उठाया जा रहा है, आखिर अभी तक जो है क्यों नहीं किया गया है, अभी तक आखिर क्यों शपथ ग्रहण समारोह नहीं किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से चीजें हो रही है। सुखविंदर सिंह से मुकेश अग्निहोत्री, जयराम ठाकुर, और इस तरीके से जो है लगातार कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार किए बिना काम आखिर कैसे चलेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से सदन इस वक्त चल रहा है उसे लेकर भी जमकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। सिखू सरकार को लेकर भी कांग्रेस जिम्मेदार उसे ठहरा रही है, कह रही है कि जयराम ठाकुर को जो है डर है, लेकिन कांग्रेस इस पर निशाना भी साध रही है। तो दूसरी तरफ जयराम ठाकुर जो है लगातार लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि कैसी गवर्नेंस की सरकार है, कुछ हिमाचल प्रदेश में ये कर ही नहीं पा रहे हैं। लोगों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो लोग भी तरह तरह की चीजें कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, सुरेश प्रखर ने लिखा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण के 3 सप्ताह बाद भी यह बिना मंत्रिमंडल के बनी हुई है। ये कांग्रेस के शासन का मॉडल है, ना कोई दिशा, ना कोई दशा, ना कोई लक्ष्य, ना कोई उद्देश्य। बिना उद्देश्य की यह सरकार है जो लगातार आगे चल रही है। तो ये जो है इस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, ये भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है और इसी वजह से इनके जो है काम रुके हुए हैं, जनता के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। तो ये सारा जो है बयान देखने के लिए मिल रहा है, लगातार प्रतिक्रिया भी ऐसी ही देखने के लिए मिल रही है। लोगों का यही मानना है कि ये गवर्नेंस जो है ठीक नहीं है और यही कारण है कि अंदर काफ़ी कुछ बात चल रही है, काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। और जो सरकार है वो बिना कैबिनेट के चल रही है। 3 हफ्ता लंबा समय होता है, कहा जा रहा है कि सत्र खत्म हो जाए तो उसके बाद इसका गठन किया जाएगा। लेकिन अटकलें ये है कि जिस तरीके की फरमाइशें की जा रही है, जिस तरीके के नाम सामने आ रही है, इन पर मोहर लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन सारे मंत्री पद को ये नहीं भरना चाहते हैं, लॉन्ग स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे देख रहे हैं और कुछ मंत्री पद ये जो है आगे इसका इस्तेमाल करने के लिए भी बचाए रखना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री पद में किसे किसे जगह मिलती है, मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है। कारण ये है कि कई सारे नामों की फरमाइश की जा रही है, लगातार उन्हें पेश किया जा रहा है, लगातार उनको लेकर आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनके नाम को सजेस्ट किया जा रहा है कि इनको जगह मिलनी चाहिए, इनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये मंजूर नहीं था कि सुको को जो है बनाया जा रहा है, सरकार जो उनके हाथ में दिए जा रहे हैं, तो इस कारण से भी उन्होंने विरोध किया। उन्हें मंत्रिमंडल में भी अगर जगह नहीं मिलेगी तो विरोध प्रदर्शन तगड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा है जो लगातार चल रही है और उसमें भी शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में सारी चीज़ों को बैलेंस करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि थोड़ी शांति बनाए रखते हुए आगे ये चाह रहे हैं कि थोड़ा और समय मिल जाए और उसके बाद खड़गे के साथ एक बार और बैठक करके इस चीज पर डिसीजन लिया जा सकता है। खड़गे यानी समझिए कि सीधा कांग्रेस आला कमान वाला ही हाल है, क्योंकि खड़गे वही करेंगे जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक और बैठक होगी और बैठक के बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि मंत्रिमंडल में जब ये विस्तार करना है मंत्रिमंडल का, तो किसे कितनी और क्या क्या जगह जो है क्या पोजीशन पे बिठाया जाए और इसके बाद उन पदों को खाली रखा जाए और उन पदों का इस्तेमाल किस तरीके से आने वाले भविष्य के लिए किया जा सकता है। क्योंकि उन्हें पता है कि चील की निगाह इस वक्त उनके शासन पे है, जिस पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और एक चूक हुई और भाजपा को इसका फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शपथ ग्रहण के 3 हफ्ते बाद भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई है, जिसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। वैसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।